अभी गांव में देख रहे हैं आप, विकास बहुत तेजी से हो रहा है। देखो समस्या तो चुनाव में आती हैं, ठीक है, कुछ लोग पैसे बांटते हैं। देखो गांव की समस्या तो बहुत सारी थी, गली गली में गंदगी, कोई आदमी परेशान नहीं है। कितनी सीसी हुई है शायद, कैसे जब 10 सीसी बड़े रोड कर दिया अपन ने। नौकरी में भी है, कुछ प्रोफेसर हैं, कोई ओवरसियर हैं, प्रोफेसर भी पद पर हैं। हाँ हमारे हैं, कुछ शहर में हैं, डॉक्टर हैं, ब्लाथ है। स्वास्थ्य व्यवस्था में देखो थोड़ा क्या है, सुविधाएं नहीं है। एक डिनेडा है अस्पताल, तो वहाँ पे कभी आते कभी नहीं आते हैं, और वो वहाँ पे सुविधा भी नहीं है। बस केवल अस्पताल की हम कहना चाहते हैं कि अस्पताल बन जाए, कोशिश कर रहे हैं अभी। स्वास्थ्य विभाग होते हैं ना गाँव में। हाँ होते हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं चल रही ना। क्यों, क्या कमी है? कमी का वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, उसी आते जाते चले जाते अपने फॉल बड्डी करके, बस यही है, बस वो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी वो है, बताया भी है, लेकिन उस हिसाब से सुधार नहीं हुआ वो। ठीक है, अभी हमारी बकरी मकनी चोर कर लेगा, चोरी कर लेगा कुछ लोग। अपना तो देखो जो वादे किए हैं कोशिश भर पूरे करेंगे। अभी 2 साल और बची है मेरे लिए, 3 साल में इतनी बातें करता कि आदमी शिकायत का मौका नहीं दे पाएंगे हमको, ना दे रहे अभी। अब जगह नहीं मिल रही हमको, बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब मैं भवन पे कब्जा किए हुए हैं, बदला ले रहे हैं हमारे चुनाव का। अब दारू के बारे में क्या बोल रहे, किया समझा कि मुँह पकड़े कि अपन ना पियो। सरपंच तो सब परेशान है, क्योंकि पैसा से कोई कमी नहीं, पैसा अच्छा दे रही सरकार। 2 मिला है, एक तो हमारी वृद्धा पेंशन बन चुकी है। हाँ। और दूसरी शौचालय। तो लोकल यूज नहीं, क्या उपयोग हो रहा है? वो कुछ नहीं हो रहा है, कंडा वंडा पत रहे हैं। हाँ। महिलाएं कंडे पाती है, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हाँ। मरघटा में एक घर बना दी मेरे अभी के लाने, तो क्या रहेंगे उसमें आदमी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल यादव। आप देखना शुरू कर चुके लक्ष्य न्यूज। लक्ष्य न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची असाटी गाँव में, जो जनपद निवाड़ी के अंतर्गत आती है। इस गाँव में सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हितग्राही वो भी मौजूद है हमारे साथ। आज चर्चा करेंगे सरपंच से, गांव में विकास कैसा हो रहा है। तो सरपंच जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सरपंच जी, पहला सवाल, आपके मन में विचार कैसा आया कि सरपंच आपको लड़ना है? देखो विचार तो हम पहले ही से हमारी इच्छा रही कि हम अपने गांव का विकास करें। हाँ। इसलिए वही उद्देश्य के उसे हमने चुनाव लड़ा। हाँ। और एक बार नहीं 2 बार हम निर्वाचित हो गए हैं अभी। तो अभी गांव में देख रहे हैं आप, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। जितनी भी ये मेन रोड पे थी नालियाँ, तो कुछ रह गई हैं, बाकी पूर्ण होने वाली हैं। और विकास देखो जैसे रहा बच्चों का सवाल, बच्चों के लिए CMI स्कूल दे दिया सरकार ने, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे भी अपनी शिक्षा में अच्छे हो जा रहे बच्चे, और बाहर से भी ज़्यादातर बाहर से भी आ रहे बच्चे। और बोले पहले तो क्या समस्या थी आपको, जिनको सामना करना पड़ा आपको? देखो समस्या तो चुनाव में आती हैं। ठीक है, कुछ लोग पैसे बांटते हैं, कुछ लोग कछू करत। तो देखिए हमारा इतना है ही, इसलिए है हमारी जनता के लिए हमारा, तो हमारे पैसे पे नहीं हम चुनाव लड़ते हैं कभी भी नहीं। तो आजकल तो पैसे से चुनाव होने लगा, नहीं मैं कभी पैसे से चुनाव नहीं लड़ा। गांव की क्या समस्याएं थी, जिन समस्याओं को आपने दूर किया है सरपंच बनने के बाद? देखो गांव की समस्या तो बहुत सारी थी, गली गली में गंदगी, हर जगह साफ सफाई नहीं थी, सीसी रोड नहीं थे। तो अभी की स्थिति में सीसी रोड हमने बहुत तेजी से कर दे। क्या कि समस्या को तो आपने सही बात की, समस्या बहुत ज़्यादा समस्या थी। देखो पानी की समस्या में, पानी आजकल बिल्कुल पानी टाइम से आ रहा है, कोई आदमी परेशान नहीं है, और समस्या का हल बहुत तेज़ी से हो रहा, मतलब हल हो रहा है। सरकार द्वारा नल जल योजना का घर घर नल लगाए गए हैं जी, उसका लाभ मिल रहा है लोगों को? बेहतर। हाँ, सबसे बढ़िया। पानी सही तरीके से आ रहा है? बिल्कुल सही तरीके से पानी आ रहा है, सब लोग बढ़िया खुश हैं, पानी की तरफ से सब खुश हैं। गांव में सीसी रोड आपने निर्माण के, कितने सीसी निर्माण करा चुके हैं आप लोग? बहुत सारे कर, जहाँ बैठे अपने यहीं से सीसी देख लें आप, अपन गांव में बहुत सीसी करा चुके। मतलब कितनी सीसी हुई है शायद, कैसे जब 10 सीसी बड़े रोड कर दिया अपन ने। गांव में अपने शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा हम क्या बोल रहे हैं आपसे, जब से CMI स्कूल बना, जब से, हाँ जब से क्या है कि जैसे हमारे क्रैक थे, तो क्रैक के बच्चे सब स्कूल में आने लगे। तो CMI स्कूल में तो बेहतर सुविधा हो गई,
CMI स्कूल बनने से, तो वो क्या है माननीय विधायक जी की देन है ये तो इतना विकास हुआ है कि शिक्षा में तो आपको हम बता नहीं सकते, शिक्षा में बहुत बेहतर मतलब CM राइज बहुत बड़ी उपाधि है अपने गाँव, बहुत बड़ी। आप सरपंच दायित्व तो रहता है कि आपको निरीक्षण करना चाहिए स्कूल का, क्या आप निरीक्षण करते रहते हैं समय पर? नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, हमें कुछ वहाँ पे कमियाँ नहीं दिखाती हैं, अभी हमें कमी दिखाए तो हम उस पर अमल करें, लेकिन वहाँ पे नहीं है, अच्छी बढ़िया पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ अब देखेंगे और देखेंगे, बोल मास्टर स्टाफ आ रहा है, अच्छा स्टाफ चला आ रहा है, सब सुविधाएं हैं में। तो अपने गांव में शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया गया है जैसे, तो गांव में कितने सरकारी नौकरी लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, कुछ लोग तो निकल गए नौकरी में भी हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कोई ओवरसियर हैं, कुछ प्रोफेसर भी पद पर हैं। हाँ हमारे हैं, कुछ शहर में हैं, डॉक्टर हैं, ब्लाथ हैं, हाँ बहुत है। शिक्षा व्यवस्था का हाल आपने बता दिया है, बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है अचानक, जी उनको स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधा है? स्वास्थ्य व्यवस्था में देखो थोड़ा क्या है, सुविधाएं नहीं है। एक डंडेड़ा है अस्पताल, तो वहाँ पे कभी आते कभी नहीं आते हैं, और वो वहाँ पे सुविधा भी नहीं है, बस केवल अस्पताल की हम कहना चाहते हैं कि अस्पताल बन जाए, कोशिश कर रहे हैं अभी। स्वास्थ्य विभाग होते हैं ना गाँव में? हाँ होते हैं ना, कि वो सही तरीके से नहीं चल रही ना। क्यों, क्या कमी है? कमी का वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, उसी आते जाते चले जाते अपने फॉल बड्डी करके, बस यही है, बस वो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ी वो है। अधिकारियों को अवगत कराया आपने इस संबंध में? बताया भी है, लेकिन उस हिसाब से सुधार नहीं हुआ। वो गर्मियों में मच्छर पनपते हैं, मौसम आ गया है, मौसम है ही, पानी बरसात होगा, बरसात का पानी है उसकी निकासी के लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, नालियाँ बना रहे हैं बड़ी बेहतर, कि जिसमें पानी रुके ही ना। अपन ऐसे ढाल बना के चल रहे हैं कि पानी जैसा आए सीधा निकल जाए, वहाँ भरेगा तो मच्छर पनपेंगे, बीमारी बढ़ेंगी, तो अपन व्यवस्था वो कर रहे हैं कि पानी भरे ना कहीं। अभी थोड़ी नाली रह गई, वहाँ पे पानी भरा है, वो हम अपनी गलती महसूस नहीं कर रहे, तो हाँ वो भरा है, तो वो बहुत जल्द से जल्द वो नाली हम तैयार करके बिल्कुल कंप्लीट करें दे रहे। समय पर सफाई होती रहती है? हाँ, समय पर सफाई होती है। कूड़ा करकट निकलता है, कूड़ादान बनाए गए हैं या कहीं व्यवस्था? कूड़ादान बना दिए, कूड़ादान बना दे। हाँ। और आपकी नज़र में क्या विकास होना चाहिए, गाँव में क्या कमी है? अब देखो विकास तो बहुत सारा, अब अपन वहाँ सोचते, बहुत सारी सोचते के बाद विकास अच्छे से अच्छे विकास हो जाए, हैं क्या है कि जी हम क्या है कि तो हम स्ट्रीट लाइट लगवा रहे, कोशिश कर रहे हो, CC कैमरे हैं जैसे जी लग जाए तो क्या चोरियाँ होती हैं, जो चोरियाँ कम हो जाए। ठीक है, अभी हमारी बकरी मकनी चोर कर लेगा, चोरी कर लेगा कुछ लोग, तो हमारी ख्वाहिश है कि CC कैमरे लग जाए और स्ट्रीट लाइट लग जाए पूरे यहाँ। कब तक हो जाएगा? बस जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मत आ जाएगा, हम देखते हैं उसमें। हम सरकार द्वारा शौचालय मुक्त हर पंचायत को बनाया गया है जी, कि अपने गांव में क्या व्यवस्था शौचालय के लिए, क्या व्यक्तिगत शौचालय बना दिए गए हैं या निर्माण कार्य? नहीं, शासन की तरफ से शौचालय बन गए, कुछ रह गए, बनते चले जा रहे हैं, कुछ तैयार हो गए कुछ, तो बेहतर शौचालय ज़्यादा शौचालय पर ध्यान हम लोग दे रहे हैं। सामुदायिक शौचालय बना होगा? हाँ, समुदाय भवन है, बना है, आंगनबाड़ियाँ बनी हैं, एक बना है CMI के अंदर बना कब है। हाँ, जो लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं उन लोगों को आप कैसे प्रेरित करते हैं? कैसा प्रेरित करते होंगे कि शौचालय में शौच करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह की? जी नहीं, समझाते हो ना कि देखो भाई साफ सुथरी रखो, और जो बाथरूम में लैट्रिन है उसको बढ़िया साफ सुथरे से यूज करो, साफ सफाई रखो, कहते हैं, करते हैं कुछ लोग, सब करा। कई जगह क्या रहता है कि शौचालय बना दिए जाते हैं, उसमें उपयोग नहीं करते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि कई गाँव में भी ऐसा होता है कि शौचालय बने रहते हैं लेकिन उपयोग नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंडे भर देते, कछु भर देते, जो तो हमने देखा है, लेकिन उनको डांटते हैं और समझा के उनसे कहते हैं कि जो शौचालय इसलिए नहीं बने हैं कि कुछ तुम भर दो या कहा है, ये शोरूम बना के रख लिया तुमने, इसे यूज करो, तो समझाते हैं, उनको समझ में आ जाता है। ऐसे गांव अपने मामले हैं, ऐसे शौचालय कुछ बने हैं अपने गांव में? बने होंगे, बने हैं, गांव में रहते हैं, बने हैं, और कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर, तो तुमने समझा उसको यूज करो भाई, काय के लिए सरकार ने दिया तो यूज करने लगे, अब ये सब कर रहे हैं। जो पर गाँव का कचरा इकट्ठा करते हैं जी, उनके लिए गड्ढा
बनाया गया है? नहीं, कचरा पेटी बनाएंगे भी, कचरा है जो नहीं, वहाँ भर जाता होगा कचरा। भर जाता है तो उसको निकाल के फिर हम ट्रैक्टर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं वहाँ पे, और आग लगा देते हैं, उसमें जला के नष्ट कर देते हैं। और क्या अपने गांव में खास व्यवस्थाएं हैं? कैसी? गांव में कोई खास व्यवस्थाएं जो जैसे आपने वादे किए थे गांव में सरपंच बनने से पहले, जी, उन वादों को पूरा किया है आपने, कुछ रह गए हैं? अपना तो देखो, जो वादे किए हैं कोशिश भर पूरे करेंगे। अभी 2 साल और बची है मेरे लिए। 3 साल में इतनी बातें करता कि आदमी शिकायत का मौका नहीं दे पाएंगे, हमको न दे रहे अभी। ये कहावत है, लोग कहते हैं कि सरपंच अपना पेट भर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या उनको चीजों को किस अंदाज? नहीं, हमारे कुछ लोग बैठे हैं गाँव के, हमारे हितग्राही बैठे, कुछ गांव के और बैठे, उनसे ही पूछ सकते हैं आपके शिकायत का मौका। वैसे फिर ऐसा है, विरोधी आदमी आते हैं तो अपना काम करेंगे भाई। तो अपना तो ये है कि वैसे सोच समझ के भी करें कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, वादा पूरे करे कि नहीं करे। ठीक है, गांव में कुछ कमियां रहती हैं जी, तो आप हल नहीं कर पाते हैं। कुछ कह लो कि अधिकारियों की वजह से, या कुछ पेमेंट लेट हो रहा है, या मनरेगा का जैसे पेमेंट लेट नहीं, कभी कभी समस्या जी आ जाती तो चलो उनको हम सॉल्व कर लेते और अधिकारियों को समझा भी कर देते। उनको परेशानी, थोड़ी मोड़ी परेशानी तो आती है, सरकारी काम चल रहा हो। हाँ, तो जैसे आवास बनना है, कभी किस्त टाइम से नहीं आ पा रही तो थोड़ा जैसे बजट की देरी से हो जाता, थोड़ी मोड़ा देरी हो, बाकी कोई परेशान नहीं है। सबके आवास बनना है, बढ़िया हर चीज़ हो रहा, जी के शौचालय बन चुके। कुछ पैसे नहीं गिरे तो वे भी समस्या हमारे लिए आती है कि क्यों भाई पैसे क्यों नहीं गिरे, तो उसमें भी हमें थोड़ा वो करना पड़ती है मेहनत। तो सरकारी योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है? आवास जैसे अब चल रहे हैं, अभी देखो आवास अभी लंबित हैं, चल रहे हैं? नहीं लंबे थे, चल रहे हैं, अभी चालू है ना। अभी 12-13 चल रहे हैं अभी की पोजीशन में, 28 चल रहा है अभी, और बाकी 16-17 भी आने वाले, फिर को आने वाले हैं। तो खुश हैं लोग बाग? खुश हैं, निःशुल्क चल रहा है ये सब? अरे चला है और का, हम अभी करा है 2-3 जन से हितग्राही से बात तो करवा ही रहे आपकी, ये बैठे तो और अब आपको वो तो हम कहा है लेन देन चलता है। हाँ, नहीं चलता है ना, लेन देन चलता है। नहीं हमारे नहीं चलता, सब निःशुल्क चल रहा है। हितग्राही बिल्कुल निःशुल्क। अरे वो हितग्राही बताएंगे आपको अभी। यहाँ पर हितग्राही बैठे हैं, गाँव में हितग्राही बैठे हैं, एक हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, 2 आवास तो नहीं के घर में दिया, भाई का उनका 2 जन का, इनके 2 तो आवास नहीं के चल रहे हैं छत वाला। वृद्धा पेंशन जो लोग वृद्ध लोग हो जाते हैं, हाँ, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता बिल्कुल है, तत्काल देते हैं। कि बीपीएल कार्ड नहीं बना है, बीपीएल कार्ड की देखो अभी वो शासन को जरूरत है बीपीएल कार्ड की, उनको नहीं बने हैं। तो देखो वो शासन का बतौबा है योजना कि जब जिसका बीपीएल नहीं होगा तो वो पेंशन नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर भी पत्ता में यार वो पटवाई तहसीलदार की बात है कि बीपीएल बना दें तो फिर वो की हाल पेंशन बांध देते अपन। हाट बाजार की क्या व्यवस्था है? बाजार हाट लगता है? हाट बाजार की समस्या गड़बड़, बिल्कुल ऐसी जगह वो हाट बाजार बनाया हमारे पुराने सरपंच ने कि वहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, कंडा धरे, कोई कछू धरो, कोई गोबर पाथरा, कोई कुछ कर रहा है हाट बाजार में। वहाँ पे कोई यूज लाग नहीं है वो चीज़, वहाँ पे पानी भरा है जगह जगह, तो वहाँ पे तो हाट बाजार वो उस जगह बनना ही नहीं था, वो गलत जगह बन गया, तो इसलिए वो हाट बाजार नाम का हाट बाजार है। उसके लिए कदम उठाना चाहिए आपको कि जो सफाई करवाएं। नहीं, वो तो गलत जगह बन ही गया, वो वहाँ पे गलत जगह बन गया वो। अगर वो यूज हो भी लाख होता तो हम उनकी कोशिश करते, तो हम सुधार करते उसका, नहीं कि वो जरा टूट गया, कहीं से कुछ हो गया वो नहीं है, सही नहीं है वो। तो कहीं प्रावधान है नया अब नहीं बनेगा, देखेंगे शासन से, कर रहे हैं नहीं शासन से मांग करेंगे दूसरा बनाए, क्योंकि रोड पे हमारी हाट बाजार लगता है, रोड पे जाम होता लगता है और बहुत समस्या आती है हमारे रोड पे, इसलिए हाट की तो हम वैसे ही सोच रहे हैं कि हाट कहूँ ऐसी जगह लग जाए व्यवस्था, तो ये जाम की स्थिति आती है तो ये इसका निराधार हो जाए तो बढ़िया रहे। विवाह घर की भी आवश्यकता पड़ती है गाँव में? बिल्कुल। विवाह घर है अपने गाँव? विवाह घर बिल्कुल नहीं है अभी, तो क्या है ये थोड़ी भवन का हुए हैं छोटे बड़े, उनमें थोड़ा काम चला लेते हैं। विवाह घर तो बहुत अर्जेंट है गांव के लिए, अब जगह नहीं मिल रही हमको। अब सीएम राइस स्कूल वहाँ बनने के कारण उतने ज़मीन थी, बाकी ज़मीनें कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं, तो हमारा पंचायत भवन सीएम राइस स्कूल में चला गया, तो हमें पंचायत भवन बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपको क्या बताएं, इतनी परेशान है।
विवाह घर कहाँ बना दें हम। आपने अतिक्रमण की बात की है, कुछ दबंग व्यक्ति हर गांव में रहते हैं जो अतिक्रमण सरकारी चीज़ों पर अतिक्रमण करते हैं, जो सरकारी भवन हो गए या जमीन हो गए, तो ऐसे लोग हैं अपने गांव में जो अतिक्रमण किए हैं? हाँ हैं, कुछ लोग हैं। एक बंसकर बस्ती में एक भवन पे कब्जा किए हुए हैं। किस भवन के, क्या नाम है भवन का? भवन का छोटी मातन्नो है वो कि पंचायत भवन है? नहीं, पंचायत भवन नहीं, ये भवन यही है, सामुदायिक भवन। हाँ वो है। कब्जा किए हैं? हाँ कब्जे हटवा ले। अभी क्या है, उसका पिताजी खत्म हो गया, इसलिए हमने अभी रिएक्शन नहीं लिया। रिएक्शन लेंगे। जमीनों पे, कई जगह जमीनों पर भी अतिक्रमण होगा। हाँ जमीन पे कब्जा है, तो वो तो हमने अभी महोदय कलेक्टर महोदय को दिया, जिला सीयू महोदय को दिया, और तहसीलदार FDM सबने कार्रवाई करी है। अभी उसमें अभी कोई वो नहीं होगा। तो बुराई भलाई तो नहीं रहती कि आप किसी की शिकायत करने हमारी बुराई हो जाएगी? हाँ, अब वे कहते हैं कि चुनाव की रंजिश से हमारा ये कर रहे हैं। जैसे चुनाव लड़ा, उनने लड़ा, हमने लड़ा, और बे कब्जे किए हैं, तो हमें थोड़ा होता है ऐसा। फिर उनकी मानसिकता जाए कि जी चुनाव हार गए हम, वो जी जीत गए, तो इसलिए कर रहे हैं। नहीं, गाँव का हर व्यक्ति सोच रहा है कि ज़मीन मुक्त होना चाहिए कब्जा से। ठीक है, तो नहीं वो उल्टा मतलब निकाल रहे हैं हमारा, कि मतलब जी बदला ले रहे हैं हमारे चुनाव का। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाउथ के मिलजुल कर रहें सब लोग, और अच्छी तरह से काम करें। अपने गांव में जो मेन समस्या रहती है अपराध की, अपराध की स्थिति क्या है? अपराध तो बच्चे शराब वगैरह, नए बच्चे शराब पी करके अपराध करते हैं। अपने गांव में क्या वो चीज़ें आती हैं सामने? हाँ, आज क्यों बहुत आ रही, लेकिन चलो मतलब समझू लेते हैं कि दारू तो अब देखो हर जगह गाँव में पपने लगी है। दारू शराब गाँव में, गांजा भी चलता है और दारू चला, क्या कहते नए बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? हाँ, तो अब दारू के बारे में क्या बोल रहे, किया समझा कि मुँह पकड़े कि अपन ना पियो। नहीं, अपराध बढ़ जाते हैं ना? अपराध तो नहीं होते अपने गाँव में? नहीं, अपराध तो बहुत कम है। अपराध तो हमारे तो नहीं हो रहे, अपराध नहीं हो रहे हमारे तो। अपराध तो नहीं हो रहा कि हाँ पीवे के आपने कहा तो पीते हैं, तो फिर छोटे पीते ही आदमी पी के लोग रहे। वही बच्चे ताश खेलते हैं, जुआ खेलने लगते हैं? नहीं, हमारे तो जुआ भी अब कम हो गया, अपनी खेलते को जुआ बस केवल। और जो खेल रहा है सुबह दुख छुप के कितना खेल रहा है, आपको देखने जा रहे हैं। आपने बात कही थी CCTV कैमरा की, बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ, CC कैमरा लगवाना है हमको। जो चोरी हो रही जो लाइट और लाइट, स्ट्रीट लाइट, इसका चल रहा है प्रस्ताव, डाला है प्रस्ताव, बना रहा है, बस हमारा पैसा नहीं है अभी हमारे खाते में। हम आने वाला है तो देखते हैं आगे चल के। इस समय के सभी सरपंच परेशान से लगते हैं, जैसे सरपंच परेशान है, क्या हकीकत है सरपंचों की? देखो सब लोग परेशान हैं, सरपंच तो सब परेशान है, क्योंकि ना बैठ जाए क्या है कि इतने नियम ही आ गए। शासन ने बहुत नियम बना दिया, अब तो परेशानी तो देखो होती है। तो होती रहती है, लेकिन पैसा से कोई कमी नहीं, पैसा अच्छा दे रही सरकार, कोई बात नहीं है। CCTV कैमरा की जरूरत क्या पड़ रही है आपको लगवाने की? ये चोरियां हो रही हैं अभी, देखो कुछ दिनों अभी ज्यादा नहीं भाई। अरे कैसे नहीं भाई, बकरियां छोड़ ले गए अभी। हाँ, हर जगह हो रही चोरी, तो हमें CC कैमरे तो बिल्कुल लगवाना है, चाहे कुछ हो जाए। रोड पे लगवा दे चाहे, लेकिन रोड से पता पड़ जाता है कि कौन व्यक्ति क्या लेकर जाए। हाँ, CC कैमरे थोड़ी बात जो हितग्राही हैं उनको आप दे दीजिए, हम एक बार हितग्राहियों से बात कर लें। हाँ, लोग सरकारी जो योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। बात करें। क्या नाम है? आसाराम कुशवाहा। क्या? आसाराम कुशवाहा। आसाराम कुशवाहा जी, आप बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ जो गांव में मिल रहा है लोगों को, आप भी उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ मिल चुका है। किस योजना का लाभ मिला है आपको? खेत तालाब। खेत तालाब का कितनी राशि निकली थी? 1,47,000। पूरी आपको मिली? बंदरवाट तो नहीं किया? नहीं। हाँ, हमारे तो होता ही नहीं है, जो नहीं होता है। सरपंच निःशुल्क, सरपंच निःशुल्क, रोजगार सहायक निःशुल्क, सचिव साहब निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। घर घर जाके काम करते हैं। खुश हैं आप? खुश। क्या कर रहे हैं खेत तालाब से? खेत तालाब अभी बन रहा है। क्या करेंगे? मछली पालन करेंगे। और किस चीज़ का योजना का लाभ मिला है आपको? आवास योजना? आवास योजना हमारा मतलब परिवार वालों को मिला। हाँ, मिला है। खुश है? खुश। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ, वृद्धा पेंशन हो गई, परिवार में दादी माँ को मिल रही है पेंशन, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? धन्यवाद सरकार। और चाचा जी मिला है? चाचा जी योजना का लाभ, सरकारी योजना का लाभ? सरकारी योजना का लाभ हमें 2 मिला है। एक तो हमारी वृद्धा पेंशन बन चुकी है। हाँ। और दूसरी शौचालय भी हमारा पास में करो, उसको पास में करो, आवाज आएगी उससे।
शौचालय ही बन चुका है हमारा बन सरकारी। चुका है। हाँ। आप बाहर तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम तो बाहर का मतलब हमेशा मतलब शौचालय में जाते हैं। हाँ। जो नहीं जाते हैं उनको प्रेरित करेंगे? वो तो सबको मतलब हमारे सरपंच साहब समझाते हैं। हाँ। और क्या योजना का लाभ मिलना चाहिए आपको? अब और जो आगे लाभ जैसे हमें आवास नहीं मिला है, अब आगे मतलब सूची में नाम दर्ज किया है, सूची में नाम आ जाएगा, फिर आवास मतलब मिलेगा। जब तक सूची में नाम नहीं होगा तब तक आवास नहीं मिलेगा। लाडली बहना? नहीं, हम तो सिंगल हैं। सिंगल हैं। क्या सरकार को संदेश दे रहे हैं आप? संदेश तो जो है कि मतलब ठीक है, विकास हमारे गांव के सरपंच विकास कर रहे हैं और बाकी सरकार तो विकास की मतलब जी गंगा जैसी मतलब बाहर ये लाइट की सुविधा, नल की सुविधा, रोड नालियाँ मतलब। इन दिनों लाइट की बहुत कटौती चल रही है गांव में, है समस्या लाइट की कटौती है? नहीं, बहुत थोड़ी कटौती, मतलब घंटा की कुछ कटौती थोड़ी को, उतना घंटा की कटौती बस। चाहे जो बच्चे रहते हैं इनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, खुलते हैं समय पर? हाँ, अभी तो खुलते हैं, देखे मन कई आंगनबाड़ी केंद्र समय पे खुलते हैं, उन्हें खाना ही मिलता है, पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई भी होती है। ठीक है चाचा, धन्यवाद आपका। और कोई है जो सरकारी योजना का लाभ मिला हो? क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह बुंदेला। हाँ। बुंदेला जी, सरपंच ने जो वादे किए थे के वादे पूरे हो रहे हैं? लगभग 75% तो हो चुके हैं। 25% रह गए हैं, तो वो भी हो जाएंगे। 2 साल अभी समय है, 3 साल निकला है, 3 साल में 75% हो चुके हैं। आपकी नज़र से गांव में क्या विकास होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से यहाँ पे एक विवाह घर होना चाहिए, एक पंचायत भवन होना चाहिए। अभी जो हाट बाजार की सरपंच ने बात कही कि यूज नहीं हो रहा है सर, हाँ, तो क्यों बना दिया है सरपंच ने, पुराने सरपंच ने? अब वो भाई, अब क्या, अब उन तो कुछ कह नहीं सकते। अब गांव वाले हैं ना, कह सकते हैं। नहीं तो जैसे कहा कहीं जमीन नहीं मिली, उस जगह बना दिया उन्होंने। तो बिल्कुल यूज नहीं, क्या उपयोग हो रहा है? वो कुछ नहीं हो रहा है, कंडा वंडा पत रहे हैं। महिलाएं कंडे पाती है, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। खराब स्थिति में है वो जी। क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं है? जब बन गया तो क्यों? अरे क्यों इस्तेमाल हो भाई, वहाँ है ही नहीं, बैठने उठने की लायक ही नहीं है वहाँ। जब चीज जो बन गई है, अरे हाट बाजार बना दिया है, बनावे को हम मरघटा में एक घर बना दे मेरे अबे किलाने, तो क्या रहेंगे उसमें आदमी? कहाँ बना है? नहीं कहने मरघट की बात की आपने। मरघट अपने गाँव में कितने बने हैं? मरघट एक बना है। मुक्तिधाम जी। हाँ, एक बना है, उपयोग हो रहा है? अब हो रहा है। उधर क्या समस्या है? दूर है, मतलब गांव से बाहर है, वहाँ से हाट जो बनी है। अरे वो यूजलेस है, वो यूज लायक नहीं है, ठीक है ना। गांव वाले नहीं चाहते उपयोग करना। और क्या चाहते विकास होना चाहिए गांव में? ठीक है, एक आपने विवाह घर बोल दिया, विवाह घर है, पंचायत भवन होना चाहिए, और कई चीजें। सबसे बड़ी उपाधि साठी गाँव के लिए सीएम राज स्कूल मिला। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। ये नजर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी नजर से देख रहे हैं, खुशी की बात है। बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं आप उस चीज को? सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, वो करती जाए ऐसी। हमारे क्षेत्र में करे, ग्राम में करे, विधानसभा क्षेत्र में, आगे प्रांत में। सरकारी योजना की आपको किन चीजों का योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को पहले तो मिला था ये लेटरिन वाला, शौचालय वाला, और इसके अलावा फिर अभी 2 आवास मिले, एक भाई का, एक मेरा। निःशुल्क सेवा? कोई सेवा नहीं। कैमरे पे झूठ तो नहीं कि अरे हम तो वो ले भाई, हमें कुछ हम किए दे रहे। परिवार में लाडली बहना योजना भी जी मिसेज को मिलती है। तो आप इस वक्त मौजूद थे असाटी गांव में जी। सरपंच ने बताया कि गांव का विकास जिस तरीके से चल रहा है, गांव वाले भी खुश हैं, जितना नहीं हुआ है प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला ना का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया सरपंच जी। ठीक है, धन्यवाद भाई।